नमस्कार साथियों, मैं सुखपाल सिंह करदम आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होने चाहिए। मैं अच्छा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जिनके बाल झड़ रहे हों, सर में रूसी रहती हो, दो मुँहे बाल हों और ज़्यादा साबुन लगाने से बाल उनके झड़ जाते हैं और सर पे गंजा होने लग गए हों, तो मैं आज आपको सिंपली 4 जड़ी बूटियाँ ऐसी बताऊंगा जिसने कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और पुनः कुछ ही दिनों में लगातार लगाने से धीरे धीरे बाल आपके नए उगने आ जाएंगे। सिर्फ 4 जड़ी बूटियाँ हैं और आप ध्यान से उनको आप लिख लीजिए। छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें कि 2 जड़ी बूटियाँ तो मैं आपको यहाँ जंगल की दिखाऊंगा और 2 जड़ी बूटियाँ एक जड़ी बूटी आपके घर में ही मिल जाती है और एक आपको बाज़ार से कहीं से लेनी होती है। तो चारों बूटियों के बारे में आपको बताऊँगा। ये है एक कड़ी पत्ता, ये आप इसको अच्छे से आप पहचान लीजिए, लोग इसको जानते भी होंगे। ये कड़ी पत्ता है, ये है, इसका लोग स्वाद बड़ा अच्छा होता है और जब कड़ी बनाते हैं तो उसमें इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो कड़ी पत्ता हो गया और दूसरा आपको बेर, जो जंगली बेर होते हैं, जंगली बेर आजकल पतझड़ हो रखा है तो बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये है जंगली बेर, इस तरीके के ये इसके पत्ते होते हैं। जंगली बेर, इस पर खट्टे मीठे फल लगते हैं। बेर आप सभी लोग जानते होंगे। तो 2 चीज़ तो मैंने आपको ये दिखा दी, एक कड़ी पत्ता और दूसरा ये जंगली बेर, और तीसरा एक ग्वार पाठा, वो आपके घर में ही मिल जाता है, जैसे घृत कुमारी भी कहते हैं, ग्वार पाठा कहते हैं। वो आपके घर में ही मिल जाएगा या किसी पड़ोसी के कहीं से भी आप उसको ले लें। और तीसरा आपने सिकाकाई ले लेनी है। सिकाकाई किसी भी पंसारी के यहाँ बाज़ार में मिल जाएगी। तो इन चारों चीज़ों को आप समान मात्रा में लेके आपने तिल के तेल में इनको पकाना है, बड़े अच्छे से इनको पकाना है। और जब ये तिल के तेल में जल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, तो आपने उसको अच्छे से छान के रख लेना है। और छानने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपने अपने सर में उसको दोनों टाइम लगाना है, सुबह के समय और शाम के टाइम। हल्का हल्का सा उंगलियों से लेकर के सर में पूरे में आपने हल्के हल्के सर की उसकी मसाज करनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपने साबुन या किसी भी तरीके का शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करना जितने दिन तक आप ये तेल लगाओगे। शैम्पू, साबुन, चाहे तो आप मुल्तानी मिट्टी से सर को आप धो सकते हो, कोई उससे नुकसान नहीं है। लेकिन ये शैम्पू और साबुन तरह तरह के जो मार्केट में आते हैं, इससे बड़ा नुकसान है, केमिकल बहुत होता है जिससे कि हमारी त्वचा को नुकसान देती है। तो आप इसको धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं करना है कि आपने हफ्ते 10 दिन में लगाया कि अरे यार वो बताया था भाई साहब ने, बाल तो हमारे झड़ ही रहे हैं, टूटना बंद नहीं हो रहे हैं। आप धीरे धीरे आप इसको करके देखिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि शरीर पर आप साबुन ना ही लगाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि साबुन में बहुत ही ज़्यादा कास्टिक सोडा, बड़ा नुकसानदायक इसमें पदार्थ होते हैं जो कि हमारे बालों को लेके तो बालों को तो नुकसान देते हैं, पूरे शरीर पर नुकसान करते हैं वो। तो आप इसको धीरे धीरे आप 2 महीने 4 महीने आराम से आप इसको डेली यूज, सर में इस तेल को लगाने के बाद आप ये भूल जाइए कि मैं कुछ सर में लगा रहा हूँ। आप तेल तो वैसे भी रोज़ लगाते ही हैं, लेकिन आप इसका तेल बना करके आप लगाइए। और लगाने के बाद कम से कम 2 या 3 महीने आप इसको रेगुलर लगाइए। और लगाने के बाद आप ये भूल जाइए कि मैं सर में कोई तेल लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो धीरे धीरे आपके जो बाल झड़े हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने खुद ये तेल में बना करके खुद मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मेरे सारे बाल झड़ गए थे, तो मेरे तो बाल ठीक ठाक हैं। आप यकीन मानिए, आप इस तेल को बनाइए और लगाइए, ठीक है। इसी के साथ मैं सुखपाल सिंह करदम इसमें चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और भाइयों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।